हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है लेट ए बी सी बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या आप यहाँ पे मेंशन कि जो ए बी सी है ना वो किसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। उसके बाद फर्दर बोला है ना एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस ये है और ये है, उसका सेंट्रॉइड ये गिवन है। उसके बाद फर्दर बोल रहा है जो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसका रूट अल्फा और बीटा है। तब बोल रहा है कि बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, हम आपको बारीकी से हर कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। क्लियर? चलो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेते हैं। यहाँ पे जो मेंशन है कि ए बी सी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब हमारे पास गिवन है ए बी सी क्या है हमारे पास एपी में। यदि तीन टर्म एपी में रहता है तो हम इसका कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। क्या बताए थे? मिडिल वाली टर्म का डबल कर दो, वो आखिरी और मीन्स फर्स्ट वाली टर्म और आखिरी वाली टर्म के सम के बराबर होगा। मतलब ऐसे बताए थे 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। और हम आपको इसको याद भी करवाए थे। कैसे करवाए थे? b प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। कैसे याद करवाए थे? bb को चाहिए ए सी, ऐसे हम आपको याद करवाए थे। क्लियर? चलो तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद हमारे पास गिवन है ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस को मेंशन करते हैं। यहाँ पे गिवन है एक ट्राइंगल है, जस्ट अ सेकेंड एक ट्राइंगल बना दिए। क्लियर? इसके वर्टिसेस ए है मान लो, बी है मान लो और सी है मान लो। क्लियर? इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास ए कॉमा सी, इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 कॉमा बी और इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास ए कॉमा बी। क्लियर? और यहाँ पे सेंट्रॉइड है, उसका कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास कितना 10/3 कॉमा 7/3 हमारे पास ये गिवन है। क्लियर? अब देखो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट उसका मेंशन कर देते हैं। क्लियर? तो देखो सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कोई भी ट्राइंगल का मान लो वर्टिसेस गिवन रहेगा। सपोज करो आपके पास ट्राइंगल ऐसा रहेगा, कैसा ऐसा मान लो रहेगा आपके पास ट्राइंगल। इसके वर्टिसेस मान लेते हैं यहाँ पे x1 कॉमा y1 है और ये x2 कॉमा y2 है और ये x3 कॉमा y3 है। ओके, तो सेंट्रॉइड निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, क्या होता है? सेंट्रॉइड को जनरली जी से डिनोट करते हैं, तो जी इक्वल टू हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 कॉमा होता है हमारे पास y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो ये होता है हमारे पास सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग ऊपर में यूज करेंगे। क्लियर? तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे हो जाएगा जस्ट अ सेकेंड, तो हमारे पास हो जाएगा 10/3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वर्टिसेस है उसका सम निकालेंगे, हो जाएगा a प्लस 2 प्लस ए हो जाएगा यहाँ पे a जस्ट अ सेकेंड a प्लस 2 प्लस ए डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। हमारा y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? यहाँ पे फर्दर गिवन है हमारे पास y कोऑर्डिनेट गिवन है 7/3 हो जाएगा। 7/3 इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी प्लस बी प्लस ए। ओके, तो हो जाएगा यहाँ पे 7/3 इज इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस बी डिवाइड बाय 3। ओके, अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। हम लोग सॉल्व करते हैं तो a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2a प्लस 2। इस 2 को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 2a इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4। पल्ले पड़ा हमारे पास a का वैल्यू निकल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 7 इज इक्वल टू हो जाएगा c प्लस 2b। क्लियर? अब हम लोगों ना 2b का एक रिलेशन निकाल चुके हैं। क्या निकाले हैं आप यहाँ से देख सकते हो, ए वाला। तो हम लोग 2b की जगह क्या लिख देंगे? a प्लस सी। क्लियर? तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 7 इज इक्वल टू सी प्लस ए प्लस सी। ओके, अब इस a का वैल्यू ना यहाँ पे प्लग कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 2c, c प्लस सी कितना हो जाएगा हमारे पास? 2c प्लस ए का वैल्यू कितना हमारे पास? 4 है। क्लियर? तो हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2c इज इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको उठा के इधर ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा
7 माइनस 4, इसको 7 माइनस 4 हो जाएगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास हो जाएगा c इज इक्वल टू 3/2। ओके, अब अपन के पास c का वैल्यू पता चल गया है और a का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग निकालते हैं b का वैल्यू। b का वैल्यू कैसे निकलेगा? टू बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? टू बी इज इक्वल टू हमारे पास a प्लस सी है। तो हम लोग क्या करते हैं, a का वैल्यू यहाँ से यहाँ प्लग कर देते हैं और c वाला वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक प्लग कर देते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 4 प्लस 3/2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो हमारे पास हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 11/2 और बनेगा यहाँ पे b इज इक्वल टू हो जाएगा, जब 2 को डिवाइड कर देंगे इधर तो 11/4। हमारे पास b का वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद फर्दर जो गिवन है हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। हमारे पास गिवन है ax² प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इसका रूट क्या है? इसका रूट एक अल्फा और इसका रूट क्या है? बीटा है। पहले पढ़ा। अब देखो, हम आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताए थे कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे लिखते हैं, उस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर? सपोज करो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, आप इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हम आपको बताए थे सम ऑफ रूट के लिए क्या लिखते हैं। मान लेते हैं इसका रूट क्या है हमारे पास, मान लेते हैं रूट अल्फा है, दूसरा रूट क्या है हमारे पास? बीटा। तो हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल लिखते हैं माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लिखते हैं c/a। इसको कैसे लिखते हैं उसका तरीका हम वहाँ पे बता दिए, फिलहाल हम यहाँ पे लिख दे रहे। क्लियर? तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b/a, क्योंकि b क्या है? a वाला x का कोफिशिएंट है और a क्या है यहाँ पे? x का कोफिशिएंट है। यहाँ पे सिमिलरली x का कोफिशिएंट क्या है? b है और x का कोफिशिएंट क्या है? a है। तो ये हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c/a का वैल्यू कितना है हमारे पास? c का वैल्यू 1 है, तो हमारे पास 1/a। पल्ले पड़ा तो हमारे पास ये दोनों निकल गया। अब b का वैल्यू और a का वैल्यू को प्लग करते हैं। b का वैल्यू प्लग कर देते हैं। b का वैल्यू क्या है हमारे पास? b का वैल्यू ये है और a का वैल्यू कितना निकला हमारे पास? 4। तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 11/4 डिवाइड बाय 4। तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 11/16। पल्ले बड़ा। चलो अब हम लोग निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होगा, एक वैल्यू कितना हमारे पास? 4 है, तो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से लेते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 4। ये हो गया। अब अपन को जो फाइंड आउट करना है ना, अब हम लोग उसको लेते हैं। हमको क्या फाइंड आउट करनी है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी। अपन को निकालना है यहाँ पे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू। ओके, हम लोग पहले क्या करते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे? हम लोग लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम लोग ना क्या क्या अपने मन से 2 अल्फा बीटा को ऐड कर दिए और अपने मन से 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दिए और हमारे पास ऑलरेडी अल्फा बीटा है। हम ऐसा क्यों किए अभी समझ में आ जाएगा। अब ये देखो क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे -2 अल्फा और माइनस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? -3 अल्फा बीटा। पल्ले पड़ा। अब क्या करेंगे? इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे, समझ में आ रही है, और इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? तो अपन के पास हो जाएगा यहाँ पे -11/16 का होल स्क्वायर। ओके, -3 इंटू 1 डिवाइड बाय 4। पल्ले पड़ा। अब अपन इसको सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा 121 डिवाइड बाय 256 -3 डिवाइड बाय 4। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे तो बन जाएगा 121 -3 इंटू 64 डिवाइड बाय हमारे पास कितना हो जाएगा? 256। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 121 माइनस हो जाएगा वहाँ पे कितना हो जाएगा? 192 डिवाइड हमारे पास बनेगा 256। तो इसको सिंप्लीफाई करते हमारे पास बनेगा -71 डिवाइड बाय 256। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन गया? अपन के पास फाइनल आंसर बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -71 डिवाइड बाय 256। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ओके, चलो हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौन सा?
ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। ओके, चलो बाय बाय।